10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक हमने कर लिए थे। क्या AP 11.852 का एक पद 150 है? यदि है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं, ये बताना। देखो छठा क्वेश्चन है और लिखांगे दी गई AP भाई के दे रखी है 11.852 बल्कि 11.852 और डैश 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 डैश, और हमने जो है ना -150 लिख दिया भाई, है ना, जो बाद में देखा ही ना वैसे लिख दिया। यहां मानना चाहो तो मान लो, माना प्रथम पद भाई ए सार्वंतर मान लिया इसका बराबर D। यहां ए तो हमारा हो गया भाई 11 और D हो गया भाई 8 माइनस 11 माइनस का 3 हो गया। माना -150 दी गई AP का न्यू का 5वां सवाल है यू nवां पद है मान लिया, तो nवां पद हो गया। तो फार्मूला क्या है, an हमारा हो गया माइनस का 150। अरे an का तो फार्मूला तुमने बेरा है a जमा में n घटा 1 गुणा में D बराबर माइनस का 150। और फार्मूला क्या लिखा था, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में, ये फार्मूला है। वैल्यू पुट कर दो बस, a की हमारी 11 है जमा n माइनस 1 और गुणा में D हमारा -3 है भाई, ये आ गया माइनस का 150। 11 न्यू उठा लेंगे तो 3 गुणा में n माइनस 1 न्यू का न्यू, अगला लो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का 150 और माइनस का 11 भाई, तो 3n माइनस 1 बराबर किसका आ गया, यो माइनस का 161 हो गया। माइनस तो माइनस कट गया, n माइनस 1 किसके बराबर आ गया 161 बटे में 3 नीचे आ जाएगा, और 1 नहीं उठा लेंगे भाई, तो n बराबर कितना आ गया 161 बटे 3 और जमा में 1 हो गया भाई। इसका लघुत्तम ले दिया, कितना आया 3, तो 161 जमा में 3 आ गया 164 भाई बटे में 3। इसने सही डाल लिखोगे तो 3 5 15 और 1 और 3 5 15, 1 बच गया, 3 चौके 12 और 2 बटे 3 भाई, चमन से 2 बटे 3। और n की वैल्यू चमन से 2 बटे 3 कदे भी नहीं आवे, पूर्ण संख्या नहीं चाहिए, परंतु n बराबर नहीं है चमन से 2 बटे 3, हो ही नहीं सकता ही 2, n तो एक पूर्ण संख्या है। इसलिए -150 दी गई AP का एक पद नहीं है, या पूर्ण संख्या नहीं चाहिए, नहीं तो गलत है, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म भाई। छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन देखो इसका, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दे रखा है। बिल्कुल आसान है भाई। देखो माना प्रथम पद भाई A ले लिया और वह सार्वंतर ले लिया इसका D। इवन्यू का है भाई इसका 11वां पद दे रखा है 38, दिया है कि A11 38 है, मतलब कहने का A जमा में 10D, वो हमारा 38 आ गया, A जमा 10D। क्यों? क्योंकि an होगा हमारा A जमा में n माइनस 1 गुणा में D भाई, समीकरण नंबर 1 होगी। फिर दे रखा A 16 भाई, वो हमारा 73 है, के बन गया A जमा में 15D, वो आ गया 73 नंबर 2 होगी। बस दोनों मान सोल्व कर दो। हमने नो बता रखा है कम लिखना हुआ है, A जमा में 11 है तो 10D आ जाएगा, ये 16 है तो 15D आ जाएगा। ये समीकरण 1 व 2 से बस दोनों बराबर एक चीज बराबर आ रही है, एक वेरिएबल, तो इसमें गुणा भाग करने की जमा जरूरत नहीं। A जमा में 10D और A जमा 15D किसके बराबर आ गया 73 के। ये जो एक जैसे निशान, एक जैसे वेरिएबल है ना, जो चर राशि है उनके निशान देखो एक जैसे हैं, तो लिखोगे घटाने पर
नहीं तो जोड़ने पर u माइनस और u माइनस और u माइनस कट गया भाई। तो माइनस का 5d किसके बराबर आ गया, 13 में 8 गए 5 और बच 6 में 3 गए 3, माइनस का 35 आ गया, माइनस तो माइनस कट गया तो d मारा गया 35 बटे में 5, 5 7 35। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो भाई। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दिया भाई तो क्या बन गया, a जमा में 10 था तो 10 गुणा में 7 बराबर 38 भाई। तो a बराबर किसका आ गया 38 माइनस में 70 भाई। तो किसके बराबर आ गया यो, बस 10 में तो 8 गए 2 और बस 6 में 3 गए 3, माइनस का 32 आ गया। तो हमने काटना है a आ गया d आ गया। अब दोनों आगे a कितना है माइनस 32 भाई और d आ रहा हमारा 7 भाई। हमने निकालना भाई इसका 31वां पद, a 31 है, सब ने बराबर a जमा में 30d होगा भाई, क्योंकि ये घाट लिखना हुआ है। a हमारा क्या है माइनस का 32 है, जमा में 30 गुणा में 7 भाई। तो माइनस 32 जमा में 7 या 21 210 आ गया। इसमें तो घटा दो, 10 में तो 2 गए 8 भाई और भाई 10 में तो 3 गए 7 और भाई 1 का 1 तो माइनस का प्लस का 178 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया बच्चों। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसकी डाला है भाई। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा मतलब n की वैल्यू 50 है, तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। मतलब कहने का a 50 106 है, a 50 106 है तो 29वां पद बिल्कुल 7 में ही डाला है भाई। देखो माना प्रथम पद भाई a ले लिया भाई इसका और सार्वंतर ले लिया भाई इसका d हो गया भाई। यहां n बराबर दे रखा 50 दिया है, ठीक है। और न्यू का है तीसरा पद 12 है, a3 हमारा 12 दे रखा भाई और सब न बराबर a जमा में 2d बनेगा। क्यों बताया था मैंने, घाट लिखना हो भाई। क्यों, क्योंकि an का जो फार्मूला है a जमा n माइनस 1 गुणा में d फार्मूला हो से बस जहाँ तक। ये ध्यान से देखो। फिर दूसरा है अंतिम पद, अंतिम पद रखा 106 तथा भाई अंतिम पद का मतलब n 106 है और n हमारा 50 है तो क्या बन गया a 50 हमारा हो गया 106। इन्हें लिखते हो a जमा में 49d बराबर 106 नंबर 2 हुई भाई। ये समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से भाई पहले 1 लिखी भाई a जमा 2d बराबर 12 हो गया और a जमा में 49d बराबर आ गया भाई 106। तो ये दोनों ने देखो घटाने, क्योंकि एक जैसे निशान ये हैं तो घटाने पर लिखांगे, घटाने में लिख दे तर लगे निशान बदल दो भाई, कट गया इस यू। ये माइनस का 47d आ गया और बराबर है यू कितना बच गया भाई 6 में तो 2 गए 4 और भाई 10 में तो 1 गया 9, माइनस का 94 आ गया, माइनस तो माइनस कट गया तो d बराबर किसका आ गया 94 बटे 47 और 47 दूनी 94 हो भाई। तो 2 आ गया हमारा d। अब d का मान समीकरण कोई सी में रख दो, d का मान समीकरण 1 में या 2 में कोई समय रखने पर 1 में रख दिया भाई। a हमारा है a जमा 2d बराबर 12 तो a जमा में 2 गुणा 2 बराबर 12 तो a कितना आ गया भाई 12 माइनस 4 8 आ गया। a आ गया d आ गया और हमने निकालना 29वां पद। अब a 29 का फार्मूला a जमा में 28d घाट लिखना हुआ है क्योंकि a फार्मूला an का हमारा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी हुआ करे, ये घाट लिखना। इसकी सीध में लिख दिया मैंने, a की वैल्यू तो 8 है, 28 गुणा में d कितना है हमारा 2, ये 28 दूनी 56 है और 8 है 64 आ गया भाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा 64। ठीक हो गया, 28 दूनी 56 और 8 64 हुआ, 8 से 14 64 हो गया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन भाई। ये देखो भाई 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखो क्या है। यदि किसी एपी के तीसरे 9वें पद क्रम से इतने इतने हैं तो कौन सा पद शून्य होगा। बिल्कुल 9 6 7 8वां ही डाला है भाई।
लिखा हमने माना प्रथम पद, ये चौथा ही डाल है भाई ए, और वह सार्वंतर मान लिया डी मान लिया। न्यू क्या है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दिया है, के दिया है कि A3 दे रखे हमारा भाई तीसरे और तीसरा 4 A3 4 है, तो मतलब A जमा में 2D बराबर 4 आ गया समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमारा AN होगा भाई A जमा में N माइनस 1 गुणा में D, ये फार्मूला हुआ है, समीकरण 1 बन गई। फिर 9वें पद, 9वां पद दे रखा है A9 बराबर माइनस का 8 दे रखा है, तो इसका फार्मूला क्या बन गया A जमा में 8D बराबर माइनस का 8, नंबर 2 हो गया। ये भी ना सोल्व कर दो भाई समीकरण 1 व 2 से सीधे लिख दो भाई कि A जमा 2D तो हमारा 4 आ गया और A जमा 8D हमारा क्या हो गया माइनस का 8। ये वही तरीका घटाने पर, भाई घटाने में लिखांगे तो तरले निशान बदलने पड़ेंगे। ये प्लस हो गया, कट गया इस यू, तो माइनस का तो 6D हो गया भाई बराबर 12, और भाई D कितना आ गया हमारा 12 बटे माइनस 6, कट कर कितना आ गया ये माइनस का 2, D हमारा माइनस 2 आ गया। अब D का मान समीकरण कोई सिम रख लो भाई 1 में रखने पर, 1 में रखा 1 में रिया है, तो A जमा में 2 गुणा माइनस 2 बराबर 4 हो गया। तो भाई इसने जब न्यू लिखोगे ना A माइनस 4 बराबर 4, तो सीधी सी बात है A बराबर 4 जमा 4 हो गया 8 आ गया, A आ गया D आ गया। इवन का कौन सा पद शून्य होगा हमने मान लिया, बिल्कुल चौथा क्वेश्चन बन गया। ये माना दी गई एपी का nवां पद शून्य होगा, इतना सा कहना है। तो an का मतलब 0 आ गया, और an का हमने बराबर A जमा में n माइनस 1 गुणा में D बराबर हो गया 0। वैल्यू पुट कर दो भाई, A हमारा 8 आ गया और n माइनस 1, D कितना आ गया भाई माइनस का 2 है बराबर हो गया 0। ये इस 8 ने उठा ले जाओ, इसकी सीध में लिख दूं मैं n माइनस 1 और गुणा में माइनस 2 भाई, ये हो गया माइनस का 8। ये माइनस 2 नीचे जाओगा भाग हो जाएगा, n माइनस 1 किसके बराबर हो गया माइनस 8 बटे माइनस 2, माइनस तो माइनस कट गया 4 आ गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई 4 जमा में 1 5 आ गई। ठीक है, तो क्या कह देगी, चलिए दी गई है P का 5वां पद 0 होगा या शून्य होगा, बस इतना सा लिखना था। ठीक हो गया, ये 9वां क्वेश्चन था भाई। उसके बाद है बस 10वां क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है 10वां, और देख लो साथ साथ 10वां क्वेश्चन है भाई। न्यू का है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर बताओ। देखो माना प्रथम पद ए ले लिया और बस सारांतर ले लिया डी। इवन का है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, दिया है A17 में ते अगर A10 घटा दिया ना तो 7 उतरना चाहिए। 17वां 10वां 7 ज्यादा, इसमें तो घटा 7 तो उतरा होगा। अब A17 तब नबेरा है A जमा 16D होगा भाई, माइनस में यू के हुआ है A जमा में 9D, ए घाट लिखना है, फार्मूला लिख दो, बेच सकते हैं कि AN मारा होगा A जमा में N घटा में 1 गुणा में D हो गया। ये सिर्फ ब्रैकेट खोलनी है, के बन जाएगा यो A जमा में 16D माइनस में A और माइनस 9D बराबर है 7। A तो ही कट गया, 16 में 7 9 गए, 7D बराबर 7 आ गया। और भाई 7 का न्यून उठा ले जाओ, D बराबर आ गया 7 बटे 7, कट के कितना आ जाएगा 1। तो इसलिए सार्वंतर क्या हो गया भाई 1 आ गया, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों ये 10 क्वेश्चन हो गए, उस 11वां क्वेश्चन से अगली वीडियो में बताया जाएगा। ध्यान से देखो इसको।